नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द न्यूक्लियर एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान फर्स्ट भाग से थर्ड चैप्टर गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग देखने वाले हैं। इसमें अन्य अनुप्रयोग हमने देख चुका है। आज हम चर्चा करेंगे आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। ये तीसरा या चौथा अनुप्रयोग है। आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें हम फिगर इस प्रकार कंसीडर कर लेंगे, मान लेंगे कि एक समतल आवेशित चालक तार है जो कि इन पे एक समान रूप से आवेश उपस्थित है। इसी प्रकार एक अन्य पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं, इन पर भी समान रूप से आवेश उपस्थित है। ये आवेश पृष्ठ पर उपस्थित है, तो कहे तो पृष्ठ आवेश घनत्व जो कुल है वह सिग्मा है। इनके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल d नाम से जान लेते हैं। इस आवेशित पृष्ठ से कुछ दूर पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो प्रूफ में थोड़ा लिखेंगे ऐसे कि माना एक समतल आवेशित चालक तार को एक समान रूप से आवेशित किया जाता है। इनके दोनों पृष्ठों पर पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा है। पृष्ठ से कुछ दूर पर बाहर की ओर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इतना लिखने के बाद हम सभी लिखेंगे और यह भी जानते हैं हम सभी कि प्लस क्यू आवेश यह कहता है कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वह सदैव दूर की ओर होता है। तो फर्स्ट पृष्ठ के कारण और सेकेंड पृष्ठ के कारण, प्रथम व द्वितीय पृष्ठ के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगा वह पहले फर्स्ट के कारण देखते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस क्यू आवेश के कारण सदैव दूर की ओर होता है, अर्थात E1 बराबर इसका डायरेक्शन दिखा देंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में। उसी प्रकार द्वितीय पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वह E2 होगा, वो भी यह सदैव प्लस क्यू आवेश करता है कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होता है वो सदैव दूर की ओर होता है, अर्थात इस प्रकार से। अब हम पहले पृष्ठ के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना कर लेते हैं। उसी प्रकार द्वितीय पृष्ठ के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना कर लेते हैं। फिर अतः दोनों पृष्ठ के कारण इस बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना कर लेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं पहले पृष्ठ के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 लेकर चलेंगे। E1 बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। यह समीकरण नंबर इसको 1 मान लेंगे। इसी प्रकार दूसरे पृष्ठ के कारण बिंदु P पर इसी प्रकार दूसरे पृष्ठ के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरे पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन E2 नाम से जाना जा रहा है और सेकंड पृष्ठ है तो इसलिए E2 से शो किया जाएगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण इसको 2 मान लेते हैं।
अब इन दोनों पृष्ठों के कारण बिंदु P पर कुल तीव्रता का मान देख लेते हैं। अतः बिंदु P पर दोनों पृष्ठों के कारण कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, अब हम यह देखेंगे प्लस क्यू आवेश करता है फर्स्ट पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव दूर की ओर, उसी प्रकार सेकेंड जो पृष्ठ है यह भी कहता है प्लस क्यू आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की ओर। दोनों एक ही दिशा में होने के कारण कुल तीव्रता आपस में जुड़ जाते हैं इस बिंदु पर, तो E बराबर E1 प्लस E2 हो जाता है। ये क्यों ऐड हुआ? इस बिंदु पे कुल परिणामी इन पृष्ठों के कारण तीव्रता देखा जा रहा है, दोनों एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाता है कुल तीव्रता, तो E बराबर E1 प्लस E2। यह समीकरण नंबर हो गया 3। समीकरण 1 व 2 से E1 व E2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 1 व 2 से E1 व E2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, जैसे ही मान रखेंगे E1 व E2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो E बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। जब हर समान होता है तब अंश को जोड़ देते हैं, तो E बराबर 2 सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 निरस्त हो जाएंगे तो प्राप्त होगा E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ये आवेशित चालक के ठीक बाहर मतलब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हुआ। इससे और कुछ इससे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे इस आवेशित चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के मान पर निर्भर नहीं करता है, और इस प्रकार यह व्यंजक प्राप्त हो गया। अब इससे संबंधित गॉस की प्रमेय से संबंधित और अनुप्रयोग है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं।